Hi everyone, welcome back to the channel. So if you are planning for the MBA, then the very first thing you would like to know is which specialization to choose in MBA. So if we consider the MBA and the specialization in MBA, it is just like a complex game, especially if you don't know anything. So with this video, you will get to know that how much you can earn after completion of your specialized MBA, what is the earning potential of each specialization, and what are the skills required for a specialized MBA. So if we consider a 2 years of MBA program or PGDM course, then in that the first year will be the common. In first year you need to study all the subjects, like some subjects from the finance, some from marketing, some from operations, some from HR. So everything you need to study in the first year only. And from the second year your specialized MBA will start. So if we consider the MBA, then there are 5 main specializations in MBA. First is the MBA in HR, MBA in finance, MBA in marketing management, MBA in operations management, and MBA in general management. So now coming to the first specialization, that is MBA in marketing management. So अगर हम marketing की बात करें, so इसमें 3 तरह के जॉब प्रोफाइल होते हैं. द फर्स्ट इज द सेल्स, सेकंड इज द मार्केटिंग एंड थर्ड इज द डिजिटल मार्केटिंग. सो अगर हम सेल्स कंसिडर करते हैं तो सेल्स में आपको जो भी प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूमर को सेल करना पड़ता है. इसमें जो आपका जॉब प्रोफाइल होता है वो टारगेट बेस्ड होता है. आपको एक टारगेट मिलता है एंड यू नीड टू कंप्लीट दैट टारगेट इन द गिवन टाइम. सपोज आपको टारगेट मिला है कि आपको 100 बॉटल्स जो है वो एक दिन में सेल करना है. सो नो मैटर हाउ यू कंप्लीट द टारगेट, द ओनली थिंग इज दैट कि आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है निगोशिएशन स्किल्स. सो आपकी निगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी है तो आप सेल्स प्रोफाइल जो है, जॉब प्रोफाइल, वो कंसिडर कर सकते हो. मार्केटिंग में भी आपको टारगेट बेस्ड ही आपका जॉब रहेगा. मार्केटिंग में सपोज आपको एक ऐप रहता है और आपको टारगेट मिल सकता है कि लाइक आपको इसको 1000 व्यूज़ ला के देना है इन द गिवन टाइम. सो यू नीड टू कंप्लीट दैट टारगेट ऑल्सो. मार्केटिंग में आपकी क्रिएटिविटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, सो अगर आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट्स, इन सब का नॉलेज है, ये सब पे आपको काम करना पसंद है, देन गो फॉर द डिजिटल मार्केटिंग. इन शॉर्ट आई मीन टू से, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, निगोशिएशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, ये सब आपको पसंद है एंड यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट दैट यू कैन कंप्लीट योर टारगेट इन द गिवन टाइम, देन गो फॉर द मार्केटिंग मैनेजमेंट. So now coming to the second specialization is finance. So finance में जो आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा ये टारगेट बेस्ड नहीं होता है. जैसे आपको मार्केटिंग में टारगेट्स रहते हैं उस तरह आपको फाइनेंस में टारगेट्स नहीं रहते हैं. फाइनेंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल नॉलेज होना. एंड इट इज़ नॉट जस्ट इनफ कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज है, नंबर्स का नॉलेज है, देन यू कैन वर्क इन अ MBA इन फाइनेंस जॉब प्रोफाइल. आपको उसका नॉलेज होना चाहिए. रादर दैन दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट इट इन दी बिजनेस. आपको जो भी नॉलेज है आपको बिजनेस में एग्जीक्यूट करते आना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन MBA इन फाइनेंस. अगर आपको सिर्फ नंबर्स का नॉलेज है देन दैट इज अ डिफरेंट सेक्टर, दैट इज अ अकाउंटिंग सेक्टर. MBA इन फाइनेंस का जॉब प्रोफाइल जो होता है वो इस तरह नहीं होता है. आपको CEOs के साथ में मीटिंग्स करनी होती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस और उसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है सो दैट यू कैन एबल टू सेव द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. जो भी कंपनी का कॉस्ट होता है वो आपको बचाना होता है विद द प्रॉपर हेल्प of paperwork, and then you need to execute it in the business. So that is the role of the finance. So अगर हम फाइनेंस की बात करें, so अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है, आपको इसमें लाइक आपको जो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो पढ़ना अच्छा लगता है, और अगर आपको टारगेट बेस्ड जॉब नहीं चाहिए देन गो फॉर द फाइनेंस मैनेजमेंट. सो नाउ कमिंग टू द थर्ड स्पेशलाइजेशन इज़ HR मैनेजमेंट. सो अगर हम HR की बात करें, सो HR में जो होता है वो मार्केटिंग और फाइनेंस, ये दोनों सेक्टर से HR सेक्टर जो है दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट सेक्टर. इसमें आपको कुछ भी टारगेट्स नहीं रहेंगे. द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन अ वर्क कल्चर. जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है दैट यू नीड टू सेट अप. मीन्स लाइक आपको जो एम्प्लॉयज़ की जो क्वेरीज़ है दैट यू नीड टू कंसिडर, और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके तक आपको वो जो क्वेरीज़ है वो पहुंचाना पड़ता है. एंड यू नीड टू एग्जीक्यूट इट इन द वर्क कल्चर.
सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द HR। सो HR में अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको डिसीजन मेकिंग अच्छे से करते आता है, देन गो फॉर द HR मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्पेशलाइजेशन इज़ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, सो इट इज़ मोर रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग सेक्टर। सो अगर आपका इंजीनियरिंग का नॉलेज है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, सो देन द ऑपरेशंस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसमें जो जॉब प्रोफाइल होता है, इसमें आपको प्रॉपर रोड मैप क्रिएट करने होता है। लाइक सपोज आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हो, सो फ्लिपकार्ट में अगर कोई डिलीवरी हो रही है तो वो कैसी हो रही है, क्या हो रही है, सो एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर रोड मैप फॉर दैट। सो ये जो जॉब प्रोफाइल रहेगा ये ऑपरेशंस में रहेगा। सो यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द इंजीनियरिंग सेक्टर, देन गो फॉर द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे HR करना है, मुझे फाइनेंस करना है, मुझे ऑपरेशंस करना है, आपको कुछ भी नहीं पता, देन द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ गो फॉर द जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में आपको कुछ सब्जेक्ट्स आप HR के पढ़ोगे, कुछ फाइनेंस के, कुछ मार्केटिंग के, कुछ ऑपरेशंस के। सो देयर विल बी द कॉमन सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल। So the better way choose the general management, and after completion of your general management आप कोई भी सेक्टर में जॉब कर सकते हो, या आप अभी जॉब कर रहे हो तो कोई भी सेक्टर में स्विच कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और अगर हम इसमें एनुअल पैकेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIMs फॉर द ईयर ऑफ 2022, MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो एनुअल पैकेज है दैट इज़ नियरली अप टू 30 to 35 lakhs per annum। और अगर हम फाइनेंस की बात करें, इट इज़ नियरली अप टू 25 to 30 lakhs per annum। HR की अगर बात करें, सो इट इज़ नियरली अप टू 30 to 35 lakhs per annum। और अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, देन ऑल्सो इट इज़ नियरली अप टू 25 to 30 lakhs per annum। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है। इसमें अगर हम IIMs की बात करें तो सभी स्पेशलाइजेशन का जो पैकेजेस है दैट इज़ नियरली अप टू 30 to 40 lakhs per annum। जो मार्केटिंग सेक्टर है उसमें आपका जो पैकेज है वो ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज उसमें जो है वो इंसेंटिव्स एंड एवरीथिंग, इफ़ यू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स, देन मार्केटिंग सेक्टर में अगर आपका एनुअल पैकेज की बात करें, सो बाकी सब स्पेशलाइजेशन में उसका जो आपका एनुअल पैकेज है दैट विल बी ऑन अ हायर साइड। So this is all about the specialization. Hope this video will help you to choose the right option for you. So if you like the video, do like the video and subscribe the channel. Thank you.